दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपको ये कहूं कि अमेरिका जाने की कीमत तो है $2000, लेकिन जब अमेरिका से निकाला जाता है तो जो खर्चा आता है उसकी कीमत है $5000। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज से भारतीयों को अमेरिका से निष्कासित करना शुरू कर दिया गया है। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं उन्होंने कहा था जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं अमेरिका में, जो अमेरिका को नहीं चाहिए, हम उनको वापस भेजेंगे। एक एक करके उन्होंने कई देशों के लोगों को इकट्ठा किया और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की सहायता से और उन लोगों को जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनको मिलिट्री बेसिस पे रखा गया और वहां से वापस उनके देशों को भेजा गया। ये बात एक नई हो रही है अमेरिका में। इसी पे आज चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, क्या प्लान है प्रेसिडेंट ट्रंप के और आने वाले दिनों में हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस समय करीब 205 व्यक्तियों को लेकर एक अमेरिकन C-17 हवाई जहाज अमेरिका से भारत की तरफ उड़ चुका है। स्थिति यह है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को टेक्सास के एयरपोर्ट पर बैठाया गया है और इनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहा गया है। ऐसे करीब 5000 लोग अमेरिकन अथॉरिटीज ने आइडेंटिफाई किए हैं और एक एक करके उनको अपने अपने देशों को भेजा जा रहा है। यह शुरुआत हुई थी जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप की फोन पे बात हुई थी। आपको याद होगा उसकी चर्चा हुई थी कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने एक बात बहुत सीधी सी कह दी कि भाई आपके यहाँ पे जो भारतीय आए हुए हैं जिनको हम नहीं चाहते, इलीगल इमिग्रेंट हैं, पेपर वर्क नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर वीसा नहीं है, हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर आपको याद होगा थोड़े समय पहले एक अलग सोच थी। यूरोप ने बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाया क्योंकि उनको लगा कि इलीगल इमिग्रेंट सस्ती मैन पावर है, सस्ते में उनका काम हो जाएगा। उनके यहाँ मैन पावर की कमी है, एजिंग सोसाइटी है, एक्सपेंसिव इकोनॉमी है, तो सस्ती मैन पावर उनको चाहिए थी और इलीगल इमिग्रेंट्स उन्होंने मंगा ली। स्थितियां क्या हुई हमने देखा, पेरिस की सड़कों पर, लंदन में, बाकी जगह पर हंगामा हुआ और उसके बाद यूरोप ने इस बात को तय किया कि अब वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं मंगाएंगे और यहां तक कि बहुत सारे देशों ने ऐसे कानून बनाए जिसको आप एंटी इस्लामिक भी बोल सकते हैं। लेकिन अमेरिका जिस तरह से बड़ी डेमोक्रेसी है, काफी तरह के वहां लोग रहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही कहा कि देखिए हमारे को अगर अमेरिका को सुधारना है तो हमें यहाँ पे जॉब क्रिएट करने होंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये सस्ते दरों पे भी काम करते हैं। इनको कोई भी काम दे दो, कम तनख्वाहें दे दो, ये लोग उस पर काम कर लेते हैं जिससे अमेरिकन्स को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ जब इन लोगों को काम नहीं मिलता है तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हंगामा करते हैं, सड़कों पे क्राइम होता है, लूटमार होती है, जिससे अमेरिकन सिटीज असुरक्षित होते जा रहे हैं। इन दोनों बातों को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने विचार बहुत क्लियर कर दिए थे और उन्होंने जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ढूंढकर डिपोर्ट करने के लिए अपने सारे अधिकारियों को आदेश दे दिए। अब हो ये रहा है कि इनको रखोगे कहां पे, पकड़ तो लोगे, अब किसी होटल में आप रख नहीं सकते। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में कहीं बना नहीं कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को कहीं पे बैठा दोगे। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो अपने आप में ओवरऑल कमांडर इन चीफ है फोर्सेस के, उन्होंने कहा जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं हम उनको खोल देते हैं, इमिग्रेंट्स को वहां पे डिटेन किया जाए, वहां रखा जाए और मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ही इनको वापस भेजा जाए। पर्पस बहुत सिंपल है कि अब जो वार्तालाप हो रही है, थोड़े समय आपने पहले देखा होगा कि जब अमेरिकन प्लेन इमिग्रेंट्स को लेकर होंडुरास की तरफ गया था, उन्होंने वहां उसको उतरने से मना कर दिया था। बदले में प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमका दिया था कि अगर आप अपने लोगों को वापस नहीं लेते हैं तो देन वी विल टेक रिटेलियरी एक्शन अगेंस्ट यू, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपसे व्यापार बंद कर देंगे, हम सारे आपके से संबंध तोड़ लेंगे। निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ पे इस तरह से कोई गलतियां हो या इकोनॉमिक स्थिति बिगड़े। उन्होंने फिर ठीक है, जब ये धमकी मिली तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब भारत सरकार को
ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री जी को ये बोला, मोदी जी को, कि आपके यहाँ के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उनको वापस भेजना चाहते हैं, तो भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच गए हैं अमेरिका और इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम उनको वापस लेने को तैयार हैं, बशर्ते कि पहले ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये लोग वास्तव में भारतीय हैं। ऐसा नहीं हो कि बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कहीं और के लोग हों, भूटान के हों, नेपाल के हों, श्रीलंका के, और वो भारत आके बस जाए। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, और जो भारत से बिलोंग करते हैं, हम उनको वापस लेने को तैयार हैं। इसके बाद भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उनका स्टेटमेंट आया कि कहीं पे भी भारतीय अगर इलीगल है और अगर उनको कोई भी रिपोर्ट करता है, तो हमारे देश में उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब अमेरिका में जो जाने की एक होड़ लगी रहती थी, अब वो कम हो गई। बहुत सारे लोग पैसा दे के इलीगल इमिग्रेंट रूट से, चाहे वो मेक्सिको का रास्ता हो, कनाडा का रास्ता हो, किसी और रूट से हो, अमेरिका जो पहुंचे थे, अब शायद उनके इन मंसूबों पे पानी फिरेगा, क्योंकि अब उनको ये पता है कि अगर वो पकड़े गए तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो एक जो गोरख धंधा भारत के गांव में और खासकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरांचल, इस तरफ जो चल रहा था बहुत सारे लोगों को, गुजरात में, कि हम इलीगल तरीके से आपको अमेरिका भेज देंगे और मोटी रकम ली जाती थी, मुझे लगता है उस सब धंधे पर रोक लगेगी। भारत सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ और एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका भेजते हैं, और वहां फिर भारत की बदनामी होती है और इन लोगों को भारत में पैसा देना पड़ता है, और फिर वहां पे उनको एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन उनको वापस आना पड़ता है, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। क्या भारत सरकार इस तरह की एजेंसीज पर रोक लगाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरा, बार बार इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो। मुझे लगता है कि भारत सरकार के जो दूतावास हैं अमेरिका में या कहीं पे भी, अगर जो लोगों को लगता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है या ओवर स्टे कर रहे हैं अमेरिका में, उनके पास वैलिड पेपर्स नहीं है, इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से बचने के लिए खुद अपने आप एम्बेसी में जाएं, एप्लीकेशन दें कि मुझे वापस भारत जाना है, पैसा है या नहीं है, वो स्थिति भी क्लियर हो जाए। हो सकता है कि अगर पैसा नहीं और आप इलीगल रह रहे हैं, तो भारत सरकार और अमेरिका के बीच में एक समझौता ये हो सकता है कि अमेरिकन सरकार वो खर्चा उठाएगी और इमिग्रेंट्स को वापस इंडिया भेजेगी। तो मेरे को लगता है ये जो इस समय विवाद चल रहा है और जो एक कटुता सामने आ रही है, हम इसको एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि हर देश का हक है कि वहां पे लीगल जस्टिफिकेशन से लोग रहें। सवाल अब इस बात का है कि क्या भारत ऐसे कदम उठाएगा? क्या अमेरिका से भारत सीखेगा? वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को तो वापस किया जा रहा है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ तो हम आधार कार्ड, वीसा कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, सब कुछ उनको तुरंत दे देते हैं, और अगर इलीगल में रहते हैं तो हम उनको बिजली पानी की भी सुविधाएं दे देते हैं, और फिर वो कहते हैं जी हम तो इलीगल नहीं है, हम तो यहीं रहते हैं। और फिर वो कोई छोटा मोटा गांव का नाम लेंगे कि हम उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से हम यहाँ आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट के हम रह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या भारत सरकार अमेरिका की तरह कदम उठा सकती है? क्या विपक्ष भारत सरकार की सहायता करेगा इस तरह के कदम उठाने में? क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान में रह रहे हैं। 2 करोड़ लोग भारत में अगर वापस चले जाते हैं भारत से, तो 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार भी निकल सकता है। 2 करोड़ लोगों पे जो हम सब्सिडी देते हैं वो कम हो सकती है। 2 करोड़ लोगों में कितने क्रिमिनल्स होंगे ये हमें नहीं पता। कुल मिला के स्थिति यह है कि बहुत सारे जो बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, वो खाली हो सकते हैं। भारत के शहरों की स्थिति सुधर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को हम कंट्रोल कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम अपने देश में जिस तरह से हम बेकार के खर्चे कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स पे, उस पर भी रोक लगेगी, तो ओवरऑल देश की तरक्की होगी। तो सवाल इस बात का है दोस्तों, क्या भारत सरकार को भी इस तरह से कड़े कदम उठाने चाहिए, या राजनीति होते हुए हम सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहेंगे और देश बर्बाद होता रहेगा? आफ्टर ऑल ट्रंप भी वहां की चुनी हुई सरकार के नेता हैं। सवाल इस बात का है कि जनता ने ट्रंप को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने कहा मैं कड़े फैसले लूंगा। क्या भारत की जनता ऐसे नेताओं को नहीं चुनेगी जो कड़े फैसले लेंगे? क्या हम सिर्फ पॉपुलिज्म और फ्रीबीज के चक्कर में वोट देंगे? कहने का मतलब क्या है? क्या देश की जनता इस तरह की डिमांड करेगी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से निकाला जाए? क्या ये देश हित में नहीं होगा?
आपके जो भी विचार हों दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार आने वाले दिनों में इलीगल इमिग्रेंट्स पे क्या कार्रवाई कर रही है। क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सीख लेके भारत का एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा? क्या हमारा ऑपोजिशन भारत सरकार का साथ देगा? क्या ये जो एनजीओज बैठे हैं, ये भारत सरकार का साथ देगी? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत सरकार स्टैंड लेगी? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।